थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय फॉलोअर्स। आप लोगों का व्यूज़ बहुत अच्छा रहा और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इसका भी विश्वास मुझे आप लोगों ने अपने व्यूज़ के द्वारा बताया। थैंक यू। आप बस कमेंट कीजिए मुझे, हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे, आप वो भी मुझे लिख के डीएम कर सकते हैं। और जो समय नष्ट नहीं करते हुए आज का जो टॉपिक है मैं जल्दी जल्दी से उस पर बात कर लूँ। सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वृहत हैं। मैं बॉक्स तैयार कर रही हूँ, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को डाल रही हूँ, लेकिन आज का टॉपिक मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगा। मैंने सोचा कि आज पहले इसको डिस्कस कर लें। तो पहले इस टॉपिक को शुरू होने से पहले हम इस युग को जान लें कि हम लोग किस युग में जी रहे हैं। हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग को कई दार्शनिकों ने कष्ट युग भी कहा है कि यह युग जो है वो बहुत सारे कष्टों से परिपूर्ण है। ज़रूरी नहीं कि हम जो भी जीवन जिए वो हमारे लिए सरल और बहुत सुलझा हुआ हो। कष्ट युग इसे कहा गया है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है उस पे मैंने 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा काम किया और उससे बहुत हद तक उसके ऊपर काम करके उसे काबू में मैंने लाया है। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अभी ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है वो है रोना। हम जब भी इमोशनल होते हैं हमारे व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाते हैं सामान्यतः से। सामान्य व्यवहार जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है उस कष्ट और भावनात्मक पीड़ा से। वो कष्ट और भावना हमें इस तरह झकझोर देती है कि हमारी आँखों से कभी कभी ना चाहते हुए भी आंसू निकल ही आते हैं। इस कष्ट को मैंने कई एक दफ़ा जिया है। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्यों रोती हूँ, जबकि लोग कहते हैं कि रोने से दिल हल्का होता है, आदमी का मन बहुत हल्का हो जाता है, आदमी ये फील करता है वो फील करता है। बट मेरे साथ जस्ट ऑपोजिट उल्टा हुआ। और मैंने सोचा, एक दिन मैं रो रही थी किसी अपने बहुत प्रिय व्यक्ति को याद करते हुए जो बहुत ज़्यादा करीब थे मेरे। उनको खोने का गम बहुत ज़्यादा रहा मेरे लाइफ में। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि क्या रोने से वो व्यक्ति पुनः मेरे जीवन में वापस आ सकता है या फिर मैं उसे पा सकती हूँ, जो कि मेरे से पता नहीं कितने करोड़ असंख्य मैं क्या कहूँ, मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती कि वो असंख्य दूरी हमारे बीच आ चुकी है। उस दूरी को हम कभी नहीं मिटा सकते। तो फिर मेरा रोना व्यर्थ है। जिसके लिए मैं रो रही हूँ वो मेरे सामने भी नहीं है, तो फिर मैं रो किसके लिए रही हूँ। इस रोना शब्द में ही देखिए लिखा हुआ है रो प्लस ना, यानी आप जो रो रहे हैं वो आप व्यर्थ रो रहे हैं। इस चीज़ को मुझे काफ़ी दिनों तक इस चीज़ का एहसास हुआ और मैंने इस पे बहुत ही ज़्यादा काम किया अपने ऊपर। मुझे लगा कि ये शब्द जो है जो मुझे बता रहा है कि नहीं, ये काम नहीं करना, फिर भी लोग करते हैं। आमतः देखिएगा लोग करते हैं। तो इस शब्द को मैंने इसकी गहराई तक, इसके अंदर तक गई मैं। मैंने इसे 2 भागों में किया, रो प्लस ना। जैसे कि संयुक्ताक्षर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी भी वर्ड को 2 पार्ट में करके फिर जोड़ेंगे तो वो एक शब्द बनता है। सेम मैंने यही चीज़ किया। फिर मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। कितनी भी कठिनाई हमारे लाइफ में आए या फिर हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से जब अलग होते हैं, उसको हम पा नहीं सकते, उससे हम बात नहीं कर सकते, एक लिमिट हो जाती है, वो उस पार और मैं इस पार। तो फिर उसके लिए आँख से हम क्यों आंसू बहाएं। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर इतनी ज़्यादा भर जाएगी कि आपको किसी भी चीज़ का खोने का कोई दुख होगा ही नहीं। ये हर एक चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ। अगर मुश्किल से मुश्किल चीज़ आपके जीवन में आए, उसको सिर्फ एक चीज़ अपने आप को आपको कहना है कि हम थमेंगे, अभी रुक जाएंगे कुछ देर के लिए, बट हम रोएंगे नहीं।
नो कहना है हमें, एक बहुत ही बड़ा सा नो कि मुझे रोना नहीं है। नो, आज से मुझे मेरे आँख से आंसू बिल्कुल नहीं बहेंगे। हो सकता है कभी कभी ये हमारे जो प्रैक्टिसेस में भी ये हो जाते हैं। जब मैं प्रैक्टिस करती थी कि रोना नहीं है, तो खुद ब खुद कभी कभी मेरी आंखें नम हो जाती थी, लेकिन फिर वो होते होते मुझे 3 to 4 इयर्स लगे इस पे काबू करने में। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ, और मैं अपनी बेटी को भी समझाती हूँ कि प्लीज़ तुम रोना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे लाइफ का ना, बिल्कुल हम जो चीज़ अडेप्ट करना चाहते हैं और जो चीज़ डिस्कार्ड करना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, ना कि किसी भी व्यक्ति पे। तो रोना आज से बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं लेके आऊँगी और डिस्कस करूँगी आपके साथ। आप अपना फीडबैक डालिए, मुझे मैसेज कीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।